गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ इत्यादि का अध्ययन करेंगे। पाठ्य सहगामी, सहगामी का मतलब होता है पाठ्य, मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्य और सहगामी इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। पाठ्य का मतलब है पाठ्य पुस्तक से, जो किताबी ज्ञान से संबंधित होता है, जो किताबी ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है। सहगामी मतलब साथ साथ, बट इसके साथ सबऑर्डिनेट के रूप में जो इनको परिपुष्ट करता है। आज वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना माना गया है। सिर्फ किताबी ज्ञान बालक को प्रदान करना और उसको उस ज्ञान से ओतप्रोत करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर सभी गुणों को विकसित करना, बालक में सर्वांगीण गुणों को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य वर्तमान में माना गया। तो वह क्रियाएं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं, जो बालक के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक रुचियों का विकास करने में सहायक होती हैं, उनको हम जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों को, जो उसके अंतर्मन में छुपे भी हैं और परिस्थिति के कारण से वह निकल नहीं रही हैं, उसको उसका अवसर नहीं मिल रहा है, तो उन प्रवृत्तियों को, जब उन क्रियाओं को विद्यालय के अंदर संपन्न कराया जाता है, तो बालक अपनी प्रतिभा का जो है दिखाता है। ठीक है। हर बालक की अपनी अपनी रुचि होती है, अपना अपना नेचर होता है, और वो अपनी रुचि के अनुसार उन प्रतियोगिताओं को जो विद्यालय में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रदान की जा रही हैं, उसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। किताबी ज्ञान लेना एक अलग बात है, परंतु उसके साथ साथ में जब तक उसको अन्य बातों का, अन्य क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसकी शिक्षा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि हम निरंतर जो है अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है। पढ़ाई एक ऐसा साधन, ऐसी चीज है जिसको हम बहुत लंबे समय तक लगातार नहीं कर सकते हैं। उसको यदि हम लगातार करते हैं तो एक नीरसता आ जाती है। ठीक है। विद्यालय के वातावरण में यदि पढ़ाने का ही कार्यक्रम चलता रहता है तो वो एक रूपता बनी रहती है। विद्यार्थियों को उसमें कोई नयापन नहीं लगता है। शिक्षक आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा, ये क्रम हमेशा चलता रहता है। उस निरसता को खत्म करने के लिए और बालकों को नए ज्ञान से ओतप्रोत करने के लिए विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं, जो बालक के अंदर नई नई रुचियों को, नई नई प्रतिभाओं को निकालने में सहायक होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण। ये क्रियाएं जो है विद्यालय के अंदर देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो है बहुत सारी क्रियाएं कराई जाती हैं, जो उसको
सम्मिलित होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि में के अंतर्गत आती है, जो भाषा के ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम होती है। दूसरा है रचनात्मक, जो बालक की क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। दूसरी है, तीसरी है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता। चौथी है साहित्यिक रचना, खेल कूद। ये प्रतियोगिताएं जो पाठ्य शैक्षणिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, उसी के अंतर्गत समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और जिसमें जिस बालक को रुचि होती है वो उस अपनी रुचि के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेता है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, जिससे बालक की प्रतिभा बाहर निकल कर आती है, उसको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो पाठ्य शैक्षणिक क्रियाएं जो है पाठ्यक्रम को पूर्णता प्रदान करती है, बालक में नई प्रतिभा का, नए ज्ञान का संचार करती है, विद्यालय के वातावरण को रोचक बनाती है, इसीलिए जो है और बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। इसीलिए विद्यालय में समय समय पर पाठ्य शैक्षणिक क्रियाओं का आयोजन कराया जाता है। इसमें लिखें विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना विद्यालयी वातावरण में सरसता, उत्पन्न नहीं होती। इसके अभाव में, इसके मतलब पाठ्य सहगामी, पाठ्य सहगामी, ठीक है, के अभाव में विद्यालय जीवन में नवीनता उत्पन्न नहीं होती है। एवं छात्रों का बौद्धिक विकास भी होता है। एवं छात्रों का बौद्धिक विकास ही होता है। बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए बालक का सर्वांगीण
विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है जो बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। इसीलिए पाठ्यक्रम में जो है नवीन जो कंसेप्ट जो शिक्षा के अंदर आया है वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित करने पर बल दे रहा है, जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। परिभाषा लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ये प्रवृत्तियां पाठ्यक्रम की अभिन्न अंग है। इसके उपयुक्त संचालन के लिए काफी ध्यान देने की तथा दूरदृष्टि की आवश्यकता है। यदि इसका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो ये छात्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण
विकास कर सकती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, जिसने शिक्षा व्यवस्था का संचालन जो माध्यमिक स्तर पर 10th स्तर पे करते हैं, उनका भी मानना है कि ये प्रवृत्तियां पाठ्यक्रम की अभिन्न अंग है। मतलब इसको पाठ्यक्रम से अलग नहीं माना जा सकता। पाठ्यक्रम में बालक को संपूर्णता प्रदान करने के लिए जो क्रियाएं कराई जानी चाहिए, जो बालक के बौद्धिक विकास के साथ साथ बालक का सामाजिक नैतिक विकास करने में सक्षम हो, तो वो अभिन्न नहीं है, अलग नहीं है। इसके उपयुक्त संचालन के लिए, मतलब इन क्रियाओं का जो संचालन है वो किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए कि ये क्रियाएं जो और ज्यादा निखर के बाहर आए, जिसके का जो संचालन है उचित ढंग से हो सके, बालक उसमें अधिक रुचि ले सके, तो उनका जो है टाइम टेबल बनता है, शेड्यूल बनता है, उसी के अनुसार ये क्रियाएं कराई जाती हैं। संचालन के लिए ध्यान देने की तथा दूरदर्शी की आवश्यकता है कि जो भी प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, पाठ्यक्रम जो क्रियाएं कराई जा रही हैं, उन क्रियाओं का इन फ्यूचर बालक क्या उपयोग करेगा, इन फ्यूचर में बालक को उससे क्या लाभ होगा, ये दृष्टि दूरदृष्टि कहलाती है, जिसको ध्यान में रखकर क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बालक का अधिक से अधिक विकास संभव हो सके। दूरदृष्टि की आवश्यकता, यदि इसका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो बालकों के अंदर जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से करना संभव हो सकता है। बिना पाठ्य सहगामी क्रिया के बालक के अंदर जिन गुणों को हम विकसित करना चाहते हैं, उन गुणों का विकास नहीं कर सकते। पाठ्य सहगामी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं बालक के बौद्धिक विकास को तो बढ़ाती है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर अध्ययन अध्यापन करना और बालक के ज्ञान को बढ़ाना महत्वपूर्ण माना गया, परंतु इतना ही जो है बालक के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए नया जो कंसेप्ट शिक्षा के अंदर अपनाया गया है, जिसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया है। मतलब एक कौशल को विकसित करना, बालक के जो अंदर में निहित प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करना पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही संभव हो सकता है। बिना इसके यदि बालक को अवसर नहीं मिलेगा, और विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बालक को ये अवसर मिल सकता है, इसके बाद बालक को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर नहीं है। सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो विद्यालय स्तर से ही होता है। विद्यालय से वो जिला स्तर में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का उसको अवसर मिलता है। उसके बाद जो है वो है स्टेट लेवल पे खेलता है, स्टेट लेवल का नेशनल लेवल पे खेलता है। इस तरीके से उसकी जो भी प्रतिभा है, खेलने से मतलब ये जो भी प्रतिभा है, चाहे वो रचनात्मक है, चाहे साहित्यिक है, चाहे सांस्कृतिक है, चाहे खेलकूद से संबंधित है, कोई भी प्रतिभा हो उसको निकालने का, उसको बढ़ाने का अवसर उसको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन से ही मिलता है। और विद्यालय इसके लिए एक पर्याप्त स्थान है। जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्रियाएं की गई हैं, ये क्रियाएं इसके लिए अनिवार्य मानी गई। दूसरी परिभाषा है शिक्षा आयोग की। शिक्षा आयोग के अनुसार हम स्वीकार करते हैं कि
विद्यालय के पर्यवेक्षण में चलने वाली प्रवृत्तियां जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, वह विद्यालय के अंदर हो या बाहर पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षायक का कहना है कि हम स्वीकार करते हैं कि विद्यालय में पर्यवेक्षण में चलने वाली प्रवृत्तियां अर्थात जो बालक की मूलभूत क्रिएटिविटी है, जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा जब बालक बाहर निकालता है और उसमें जो सुधार की आवश्यकता यदि होती है तो वहाँ पर जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उसकी प्रतिभा को टीचर्स में भी हर टीचर्स अपनी अलग एक प्रतिभा रुचि रखता है, अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में आगे बढ़ता है। तो बालक की जो प्रतिभा है उसमें यदि कोई त्रुटि है, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो वो पर्यवेक्षण के माध्यम से ही जब हम उसका पर्यवेक्षण करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो पर्यवेक्षण करना उस प्रतिभा को निखारने में, उसको सुधारने में अपना योगदान देगा। तो बालक की जो भी प्रतिभा के अंदर त्रुटि नजर आ रही है तो उसमें सुधार की संभावना उसी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर ही हो जाती है। चलने वाली प्रवृत्तियां जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। जब वो प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तो बहुत से हमको नए अनुभव, क्योंकि हर कार्य हमको कुछ नया सीखने की क्रिया देके जाता है, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कराता है। तो जो भी प्रतिभाएं, जो भी प्रतियोगिताएं विद्यालय के अंदर आयोजित की जा रही हैं, वह बालक को एक नए ज्ञान से ओतप्रोत करती है। वो जीवन के लिए, बालक के लिए आगे इन फ्यूचर जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। वह विद्यालय के अंदर भी हो सकती है और विद्यालय के बाहर भी हो सकती है। वो पाठ्यक्रम को पूर्ण ही करती है। इसलिए पाठ्यक्रम के लिए जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में अनिवार्य या महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब है महत्व, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व जो है बहुत अधिक है। बालक के जो प्रतिभाएं हैं उनको निकालना, उनको संजोना, अधिक से अधिक उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करना, ये बालक की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो महत्व में पाठ्य सहगामी
क्रियाओं का महत्व। आज हम इसका सिर्फ कौन क्या महत्व है वही लिखाऊंगी, अंदर टॉपिक्स में डिटेल आपको कल वाली कक्षा के अंदर कराएंगे। महत्व में पहला महत्व है बालक में नैतिक गुणों को विकसित करना। जब बालक प्रतियोगिताओं में समूह में कार्य करता है तो एक समूह की भावना, संगठन में रहने की भावना का बालक के अंदर विकास होता है। अपने बारे में सोचना या अपना ही ध्यान रखना बालक का उद्देश्य नहीं होता है। वो संपूर्ण समूह का उत्थान या समूह को आगे बढ़ाने की भावना, समूह में एक दूसरे की सहयोग करने की भावना, इसका विकास जो है प्रतियोगिता के माध्यम से होता है। तो नैतिक जो गुण है उसमें ये पहला गुण माना गया है कि बालक के अंदर समूह में रहकर समूह के सदस्यों के आधार पर या सबके साथ एक समान आचरण व्यवहार करना, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर आचरण करना, दया है, सहयोग है, सहानुभूति है, सत्य है, ये हमारे नैतिक गुण हैं। तो जो नैतिक गुण है उनको को डेवलप करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जो बालक के अंदर उत्पन्न की जा सकती है। किसके माध्यम से? प्रतियोगिताओं के माध्यम से। जब हम खेलकूद प्रतियोगिता या समूह में कोई भी काम करते हैं तो बालक पूरे समूह को जिताने की भावना अंदर अपने मन में रखता है, ना कि स्वयं को आगे बढ़ाने की भावना रहती है। दूसरा है अतिरिक्त समय का सदुपयोग। क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें बालक की समय का उपयोग करने के लिए या उसका दिमाग कहीं दूसरी तरफ डेवलप नहीं हो, दूसरी तरफ नहीं जाए, उसके लिए अतिरिक्त समय में बालक अपनी प्रतिभा को निखारने में अधिक से अधिक समय दे सकता है। जब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ग्रीष्म अवकाश है, छुट्टियों का समय है, तो वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। तो इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है बालक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल की कक्षा में, आगे की कक्षा में जो है इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बालक के सर्वांगीण विकास में क्या महत्व रखता है। आज का आपका गृह कार्य है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं उसका महत्व अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें। ओके।